सदर तहसील परिसर में किया गया संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन। उप जिलाधिकारी संघ पुलिस अधीक्षक ने सुनी जनता की फरियादें, कहा जल्द होगा मामलों का निस्तारण, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। आपको बताते चले कि आजमगढ़ जिले के सदर तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉक्टर अनिल कुमार, उप जिलाधिकारी सदर नरेंद्र कुमार गंगवार, तहसीलदार विवेकानंद दुबे, नायब तहसीलदार विवेक कुमार सिंह, क्षेत्राधिकारी सदर आस्था जायसवाल सहित सभी विभागों के अधिकारी व कर्मचारीगण उपस्थित रहे। समाधान दिवस पर कुल 48 प्रार्थना पत्र पड़े थे। वहीं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने फरियादियों की फरियाद सुनते हुए त्वरित निस्तारण कर 2 मामलों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया। शेष मामलों के निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्देशित किया कि मौके पर जाकर तत्काल निस्तारण कराकर आख्या प्रस्तुत करें। वहीं उप जिलाधिकारी सदर नरेंद्र कुमार गंगवार ने जनता की समस्याओं को सुनते हुए मौके पर 4 मामलों का निस्तारण कर दिया। इस तरह से कुल 6 मामलों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया और शेष मामलों का निस्तारण करने के लिए संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देशित किया गया। वहीं मीडिया के लोगों ने जब बात किया तो पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार व उप जिलाधिकारी नरेंद्र कुमार गंगवार ने क्या कहा, आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। न्यूज 81 उत्तर प्रदेश से अशोक चौहान की खास रिपोर्ट। संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया था। सर, फरियादियों की आपने फरियाद सुनी, सर क्या है पूरा बताएं। तहसील सदर में आज प्रशासन के सभी विभागों की कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा तहसील सदर में और अन्य जो हमारी तहसीलें हैं वहाँ पर संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया जा रहा है। इसमें शासन की मंशा के अनुरूप ऐसी शिकायतें जिनका संबंध एक से अधिक विभाग से है, उन शिकायतों के संबंध में उन सभी संबंधित विभागों को मौके पर जाके और संयुक्त टीम के द्वारा स्थलीय निरीक्षण करके मौके पर उनके निस्तारण का निर्देश हमारे द्वारा दिया गया। सर, जैसा कि अभी भी आप बता रहे थे कि कुछ ऐसे मामले हैं जिनको कई बार आना पड़ रहा है, सर उसके संबंध में अधिकारियों कर्मचारियों को क्या दिशा निर्देश दे रहे हैं? और देखिए, जो शिकायतकर्ता जिनकी शिकायतें सही हैं और अगर समय से उनका निस्तारण नहीं होता है तो ऐसे कर्मचारियों और अधिकारियों की जिम्मेदारी फिक्स की जाएगी और जिन शिकायतकर्ताओं की शिकायत उचित नहीं पाई जाती है ये बताया जाना चाहिए कि उनकी शिकायत उचित नहीं है और उसको ज्वाइंट स्पोर्ट मेमो जो है उसमें उसका उल्लेख किया जाना चाहिए। थैंक यू। समाधान दिवस का आयोजन किया गया था, कितने प्रार्थना पत्र पड़े और कितने का निस्तारण किया गया? आज तहसील सदर में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में कुल 48 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से 6 का मौके पर ही निस्तारण किया गया, शेष 42 अवशेष हैं। इसमें से 41 प्रार्थना पत्र राजस्व विभाग से संबंधित हैं, 3 पुलिस से, 2 विकास से संबंधित हैं, 2 अन्य विभागों से। जी सर, संबंधित अधिकारियों को सर क्या निर्देश दिया गया? सभी को निर्देश दिया गया है कि जो भी प्रार्थना पत्र आए उनको विधि सम्मत उनका और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करें। जो भी समाधान, उचित समाधान उसका हो सकता है, उसके लिए पूरा प्रयास वो हम सब लोगों को क्लियर होना चाहिए। थाना दिवस और तहसील दिवस का उद्देश्य ये है कि यदि कोई प्रकरण एक से अधिक विभागों से संबंधित है, जितने भी विभाग यहाँ पर उपस्थित हैं, अगर एक से अधिक विभाग से संबंधित कोई इश्यू है, मुख्यतः उसके लिए तहसील दिवस और थाना दिवस का प्रावधान किया गया है। सभी विभाग अपना अपना काम तो कर ही रहे हैं, सभी लोगों को पता भी है कि संबंधित विभाग का ऑफिस और अधिकारी कर्मचारी कहाँ पर बैठते हैं, वहाँ तो समाधान हो ही रहा होगा। लेकिन कई बार एक से अधिक विभागों से संबंधित कोई मसला होता है, जैसे जमीन संबंधी विवाद हो गया, जमीन, सड़क, मकान, नाली या कोई पेड़ का मसला है, चकबंदी विभाग, वन विभाग, राजस्व विभाग, पुलिस, या सड़क का कोई मसला है तो PWD या ग्राम पंचायत, वीडियो, इनका और पुलिस का मसला हो सकता है। वहाँ पर उन विभागों को आपस में तालमेल करते हुए शिकायतकर्ता की समस्या का समाधान करना चाहिए। शिकायतकर्ता चाहे किसी भी ऑफिस में जाए,
चाहे वो तहसील में जाए, चाहे चकबंदी कार्यालय में जाए, चाहे वीडियो के यहाँ जाए, चाहे पुलिस के यहाँ जाए, कहीं भी जाए, अगर उस समस्या में एक से अधिक विभागों में तालमेल की आवश्यकता है तो जिस भी विभाग के पास एप्लीकेशन गई है उसका दायित्व बनता है कि दूसरे विभाग को सूचित करें और उन 2 या 3 जिन भी विभागों से संबंधित ये मसला होता है उनका दायित्व बनता है कि आपस में बेहतर समन्वय और तालमेल रखते हुए त्वरित तरीके से, संवेदनशील तरीके से उसका न्यायोचित निस्तारण सुनिश्चित करें। मान लीजिए थाने में कोई व्यक्ति अगर जाता है, अगर उस आ सकता है, लेकिन मान लीजिए ऐसा कोई मसला जिसमें पुलिस के साथ साथ राजस्व विभाग या चकबंदी विभाग या वीडियो या किसी वन विभाग, किसी अन्य विभाग की सहायता की आवश्यकता है, तो पुलिस का दायित्व बनता है कि उस विभाग को सूचित करे और संबंधित जैसे हल्का लेखपाल है कि कानून को है या एसडीएम साहब से बात करके अगर प्रकरण पेचीदा है तो एसएचओ और तहसीलदार साहब या नायब तहसीलदार साहब स्वयं जाएं, थानाध्यक्ष साहब, ठीक है, स्वयं जाएं। और अगर किसी फरियादी ने हमें शिकायत कर दी, चाहे वो खुद आके करे किसी विभाग में या डाक के माध्यम से प्रार्थना पत्र प्राप्त हो, चाहे उच्चाधिकारियों के माध्यम से प्रार्थना पत्र प्राप्त हो, चाहे वो पुलिस के हों, चाहे प्रशासन के हों, चाहे जिले के हों या जिले से बाहर डीआईजी साहब है, कमिश्नर साहब है या शासन से कहीं से भी आए, अगर डाक के माध्यम से या आईजीआरएस से या सीएम हेल्पलाइन किसी भी स्रोत से शिकायत प्राप्त होती है जिसमें 1 से अधिक विभागों के समन्वय की जरूरत है, दूसरे विभाग को सूचित करना चाहिए और उसके बाद ये इंतजार नहीं करना चाहिए कि फरियादी को फिर थाने अलग से आना पड़े, तहसील अलग से आना पड़े, ये नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद आप लोग टीम बनाइए और टीम बना के मौके पर जाइए। जो भी प्रकरण 1 से अधिक विभाग से संबंधित आता है उसको अगले दिवस, अगला दिवस मतलब हो सकता है अगला दिवस तहसील दिवस हो, अगर आज 2 बजे के बाद कोई भी शिकायत आती है तो अगले शनिवार सुबह तक उसको थाना दिवस में लिखा पढ़ी में पुटअप करिए, थाना दिवस के रिकॉर्ड में वो दर्ज हो जाना चाहिए। और उसके बाद अगर कोई आता है तो फिर तहसील दिवस में उसको पुटअप करिए, एप्लीकेशन को रखिए, व्यक्ति आए ना आए उसको सूचित करिए कि भी आप फला दिन यहाँ आ जाइए। अगर उससे पहले निस्तारण हो जाता है सेम टीम के द्वारा मौके पर जाके तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं निस्तारण होता है या निस्तारण से कोई शिकायतकर्ता संतुष्ट नहीं है तो उसको फिर तहसील अथवा थाने में संबंधित समाधान दिवस में बुलाना चाहिए। ये अप्रोच हमें रखनी चाहिए। शासन की इस समाधान दिवस, दोनों समाधान दिवस के पीछे यही मंशा है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि फरियादी जो है उसके लिए हम एक ही यूनिट, प्रशासन कहें या शासन कहें, उसी एक यूनिट का अंग है। ये नहीं समझना है कि अलग अलग विभाग अलग अलग पोस्टक में बैठ के और फरियादी को हम दौड़ाते रहें, तंग करते रहें, वो नहीं होना चाहिए। मैंने बताया संवेदनशील तरीके से, त्वरित तरीके से और न्यायोचित निस्तारण हमें मिलके करना चाहिए। तो आप उसका उल्लेख करके और दोनों पक्षों को बता सकते हैं कि आपको कोर्ट में अफसोस प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए, नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर कोई पक्ष ऐसा करता है तो उसमें कुछ विभाग से तालमेल रखते हुए यानी एसडीएम साहब के संज्ञान में डाल के उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करके फिर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि आगे से कोई इस तरह की चीज ना करे।